1 मिलियन दिरहम उसे फौरन आके पुलिस को दिया। आपका मोबाइल रह जाए, आपका पेपर रह जाए, कोई आदमी छू नहीं सकता है उसे। कि हो सकता है दिमाग में ये बात बनी हुई है ना कि हो सकता है कोई ट्रैप कर रहा हो, ये कोई साजिश हो, है ना, क्योंकि हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। तो कोई आदमी अगर उसके पीछे किसी कोई मंशा ना भी हो तो भी वो आपका वैलेट या कोई भी चीज, कई बार आए दिन मेरे साथ होता है कि हमारे गेस्ट का कभी मोबाइल छूट गया, वो बेचारा रुका, वो टैक्सी वाला दूर से आकर के वो जा जाता, टैक्सी वाला, इसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, तो वो ला करके छोड़ जाता है। तो यहाँ पे माहौल इस तरह का है और गवर्नमेंट भी उनको इंकरेज करती है, उनको सर्टिफिकेट देती है, उनको और अप्रिसिएशन का इनामत भी देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने समझने की, आप अपने एंगल से भी देखिए, ये तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर इंसान का अपना नजरिया होता है। तो कोविड के दौर में भी शुरू के दिनों में 35 दिनों के लिए 35 डेज के लिए यहाँ पे लॉकडाउन लगा। एक मरतबा खुला तो खुलता ही चला गया। स्पेशली मैं दुबई की बात करूँ तो आपने सुना होगा कि IPL जब 2020 में कैंसिल हुआ तो सारा अपील यहाँ हुआ, 2021 में आधा हुआ, आधा यहाँ हुआ। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट हुआ था जो 2020 में होने वाला था, कोविड की वजह से 1 साल का एक्सटेंशन मिला, एक्सपो 2020। तो उसमें अक्टूबर की 1 तारीख से 2021 को 31 मार्च 2022, इस पीरियड में लगभग 24.5 मिलियन लोगों ने विजिट किया। तो 2.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है इस पीरियड में। और इतना नाइस, जबकि उस वक्त पूरी तरह से दुनिया ओपन नहीं हुई थी, अभी हुआ है ना कुछ 1-8 महीनों में। और मैं आपको मार्च की बात करूँ तो यहाँ पे जो है ना इन चीज़ों को, और एक बात बारहा इन्होंने मेरे ख्याल से जो लीडरशिप है, इसलिए ये बात साबित करने की कोशिश की है कि जो बहुत पुराना फ्रेज है कि when there is the will, there is the way। रिजल्ट है, आप सतह पर भी रेत देख रहे हैं, उसको खोदेंगे तो भी रेत ही निकलेगी, लेकिन आप ग्रीनरी देखें, ग्रीनरी देख लें, है ना। पानी की किल्लत है, पानी जो है अगर हम बोरिंग करके निकालना चाहें तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अभी भी 99% जो घर में इस्तेमाल होने वाला या हम लोगों को इस्तेमाल होने वाला पानी है वो समुद्र से लेते हैं। समुद्र से लेके डिसलिनेशन प्लांट है, उसके बाद फिर घरों में सप्लाई करते हैं, जब उसको इस्तेमाल कर लेते हैं फिर उसको रिसाइकिल करके इन पौधों में डालते हैं। रिसाइकिल करने के बाद उसी तरह से पावर जनरेशन जो है, मैंने 22 सालों में कभी किसी पावर कट होते हुए किसी भी इलाके में, हाँ बिल्डिंग में मेंटेनेंस के दौरान हो सकता है कि कुछ घंटों के लिए काट दें, लेकिन पावर जनरेशन जो है वो भी लगभग 99% गैस के जरिए होता है। अब सोलर की तरफ हो रहे हैं थोड़ा, लेकिन मेनली जो है कंट्रीब्यूशन जो है उसका है गैस का। हमारे पास दुनिया का 6th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है और 7th लार्जेस्ट गैस रिजर्व है। जैसा मैंने बताया 7 स्टेट हैं, सबसे बड़ा अबू धाबी है। अबू धाबी के पास टोटल एरिया जो है टोटल वो लगभग 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 83,600 स्क्वायर किलोमीटर, आप 84,000 कहते हैं। इसका टोटल का 84% एरिया अबू धाबी के पास है, 84% ऑफ टोटल, 5% दुबई के पास है, और रिमेनिंग जो 11% है उनमें 5 स्टेट है। 5 स्टेट क्या स्टेट है? शारजा है, अजमान, उम्मुल क्वेन, रास अल खैमा एंड फुजैरा, ये
7 स्टेट है। ते 4 स्टेट उतना फेमस नहीं है। शारजा है, लेकिन जैसे हम लोग की अपनी जो फेडरल गवर्नमेंट है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कई पार्टियों की अलायंस मिल करके हुकूमत कर रही है बीजेपी के साथ, और भी जैसे कोलिशन की गवर्नमेंट जिसका है उसी तरह से यहाँ पर भी। लेकिन इस वक्त इसका फॉर्मेशन हुआ एरिया वसल इस तरफ है, उसको वसल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। नजदीक है, उसी रोड पर है, मेरे ख्याल से 10 मिनट 10 मिनट की दूरी है। खाने में भी आप लोगों को इसी तरह से कोऑपरेट करना पड़ेगा जैसे अभी आपने कोऑपरेट किया है। खाना खाएं जल्दी से और गाड़ी में बैठे और हम मूव कर जाएं, ठीक है ना, ताकि अभी बस आपकी थकावट थोड़ी दूर कर लें आप लोग। जितना समय वहाँ पे बचाएंगे देन वो आप यूटिलाइज कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको रेडी होकर जल्दी से नीचे आना पड़ेगा। नहीं, वो टाइम को यूटिलाइज करना है। और सोने के लिए अपने घर से बेहतर कौन सी जगह है, यूटिलाइज करें यहाँ पे, है ना, जो वक्त है। और हमें आप लोग की मतलब ज़्यादा फिक्र रहती है, इसलिए हम तो पूरे दिन यहीं रहते हैं। आप लोग के पास लिमिटेड टाइम है और कहीं ना जाएं, खासतौर से जो सिटी टूर में अगर किसी वजह से डिले हो जाता है, गिल्टी महसूस होती है कि काश के हम मौका होता हम इन्हें दिखा पाते। यहाँ पे हॉर्न की आवाज़ भी आप कम ही सुनेंगे। जलपा पेट्रोल का रेट अभी वो 3 दिरहम है, 3 दिरहम के पास है, थोड़ा कम था। मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया उन्होंने। हर महीने की आखिरी तारीख को नए महीने के लिए वो डिक्लेयर करते हैं अपना जो रेट होता है रात में मिडनाइट में। हाँ, मंथ एंड के पेट्रोल का प्राइस है। पानी है, पेट्रोल का प्राइस है। पेट्रोल की बात कर रहे थे, 3 दिरहम। और डीजल थोड़ा महंगा है, 10 पैसे ज़्यादा। डीजल महंगा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जी तेल लेके जा सकते हैं। अब यही बाकी रह गया था, तेल ही लेके जाइए। एक केरल का लड़का है हमारी कंपनी का, ड्राइवर था वो, तो वो कहता है हमसे कि हम तो अर्जेंसी में जाना पड़ रहा है और नहीं गए थे, सामान कुछ खरीदा नहीं, सोचा यहाँ से रेत लेके जाएं, बालू होता है, रेत सैंड। हमें बाद में पता चला कि वो मजाक नहीं कर रहा, ही वाज सीरियस, क्योंकि केरल में रेत बहुत महंगा है और वहाँ पे डेवलपमेंट के काम, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मिडिल ईस्ट में और दूसरे मुल्कों में रहते हैं, छोटा स्टेट है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो घरों में जो खासतौर से कंस्ट्रक्शन का काम सालों भर होता रहता है और बालू जो है मिलते नहीं है। तो उसने उस तरह से कहा कि कम से कम 40 kg बालू तो ले जाए, तो 40 के 40+7 था। हम लोगों ने दुबई फ्रेम देखा था ना, वो जैसे बताया कि म्यूजियम भी है और बॉर्डर भी है इन बिटवीन न्यू एंड ओल्ड दुबई। म्यूजियम ये जो फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रेम जो था, दुबई फ्रेम हम लोग जब जाते हुए देखा था ना, जो हमने कहा था कि वो भी म्यूजियम है, तो फ्रेम का जो एक हिस्सा है वो इस तरफ का वो ओल्ड दुबई है और उसके बाद न्यू दुबई है। यहाँ पे 2 इंटरनेशनल बाउंड्री है, एक सऊदी अरब से मिलता है और दूसरा ओमान से। इन 7 स्टेट के अलावा हमारे जो मुल्क
ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई ये जीसीसी का भी मेंबर है, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल। तो उसमें अलग अलग मुल्क हैं, जैसे सऊदी अरबिया है, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन। इस साल सॉरी इस महीने 19 तारीख से वहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है ना कतर में 19 नवंबर से फुटबॉल का फीफा। तो मैक्सिमम लोग यहाँ ठहरेंगे और एयरलाइंस का रेट काफ़ी हाई हो गया है। तो क्योंकि कतर बहुत छोटा सा मुल्क है, उसकी टोटल आबादी जो 18 लाख की है, जिसमें दोहा जो उसका शहर है ना, उसी में 96% आबादी वही रहती है दोहा में। तो एरिया बहुत छोटा है, बल्कि हम मजाक से कहा करते थे कि इनकी फाइटर जो है, हर मुल्क की अपनी फाइटर जेट होती है, एयरलाइन की एयरफोर्स है, तो जब टेक ऑफ करती होगी दूसरे मुल्क में पहुंच जाती होगी। बहुत छोटा एरिया है, लेकिन दुनिया का दूसरा गैस रिजर्व है उसके पास, रशिया के बाद। जी 10,000 दिरहम तक रेट है, 10,000 रिटर्न। लेकिन सारी होटल अबू धाबी की सारी होटल बुक है, लोग स्टे करेंगे यहाँ, इवन टीम्स भी स्टे कर रही है अबू धाबी में। यहाँ तक तो हमने सुना कि श्रीलंका से लोग अप एंड डाउन करेंगे, 4 दिन का बीच बीच में गैप है, तो कोलंबो में रह करके वहाँ से दोबारा आते हैं या आएंगे। ये है अभी जी पसंद। हाँ यहाँ से पुर्तगाल में ज़्यादा करेंगे जी जी, नहीं यार गल्फ मुल्कों में भी बड़े दीवाने हैं ये लोग। इवन ये सबसे ज़्यादा जी हाँ विदेश के साथ कह रहे हैं। इंडिया के साथ मूवमेंट की बढ़ जाएगी, दुबई होते हुए जी जी मूवमेंट। हाँ, अभी देखिए कि यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी है ना, हमारी रूलिंग फैमिली जो अबू धाबी के हमारे जो प्रेसिडेंट है, उनके छोटे भाई वो उसके ओनर है। मैनचेस्टर सिटी जो है ना, उसके ओनर। अगर अब आप अबू धाबी जाएंगे तो वहाँ पर एयरपोर्ट के ठीक सामने अल रहा एरिया है, उसमें व्हील शेप में एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसको हेडक्वार्टर टावर कहते हैं। उसी पे इसका मतलब एडवर्टीजमेंट मैनचेस्टर सिटी का आप देखेंगे। वहाँ पे अल्दार एक कंपनी है, जैसे हमने 3 कंपनी का नाम लिया ना, यहाँ पे जो लीडिंग कंपनियाँ हैं, इमार है, नकील है, मीरास है, उसी तरह वहाँ पे अल्दार एक कंपनी है। यहाँ पे 2 इंडियन कंपनियाँ भी हैं जो मारूफ है, मतलब कंपनी तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें एक शोभा है और एक है डेन्यूब। और डेन्यूब के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें सुष्मिता सेन भी है। अभी कानून नहीं है ना, और मैं खत्म हो गया। जरूरत भी तो है, पानी है। हाँ ठीक है, मतलब नीचे रखा होगा पानी। अब तो हम लोग रेस्टोरेंट में हो क्या क्या बच्चों। हाँ हाँ, तो आपके पास है लेफ्ट साइड में, आपके पास है कोई कहाँ पे? रेस्टोरेंट में हमें लगता है आधा घंटा लग जाएगा, हाफ एन आवर। आधा घंटा हमें वहाँ पे अगर टाइम लगे तो ये आपके नसीब से था पड़ा था, गर्म होगा वहाँ। इस तरह की जो जॉब आप राइट साइड में लेके देख लीजिए होगा, ये भी इसी तरह की शॉप है। ये रोड कहते हैं, उसके बाद वो सलाउद्दीन स्ट्रीट है आगे वाली, उसी रोड पर आपकी होटल है। तो जो है वो ऐसा है, लेकिन बस में जा रहे हैं आप, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, इसलिए लगता है बिल्कुल पैदल आप तो घूमते ही रहते हैं।
आपका ये रहेगा तो कौन सा स्टैंड ना ओ ये हाँ ये रख देंगे इधर को क्या करूँ कल जिस रेस्टोरेंट में गए थे उससे भी जाएंगे क्या होटल पे हाँ वही होगा वाले तो आएंगे हाँ फिर आप लोग पहुँच सकते हैं मैं तो उतर जा रहा हूँ ऊपर ही जल्दी 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 हो गए आगे